क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग का शिकार है? जी हाँ दोस्तों, इस शिकार वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2024 के आंकड़े के अनुसार 45 करोड़ लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और आखिरकार क्यों भारत के लोकसभा में, भारत के संसद में 20 अगस्त 2025 को एक ऑनलाइन गेमिंग बिल लाना पड़ा, जिस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्या है इस बिल में और इस बिल से किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, किस तरीके से ड्रीम 11 MPL इस तरह की कंपनियां बंद हो जाएंगी, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके भारत की इंडस्ट्री में, भारत की GDP में, कितना फायदा होगा लोगों को और कितना नुकसान होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप फ्रेंचाइजी बताओ के चैनल पर सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोग पैसे जीतने के चक्कर में इसमें डूबते चले जा रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा WHO भी कह रहा है। ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, बिजनेस के लिए मैं भारत के अलग अलग हिस्से में सफर करता हूं और बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है। हर दूसरा व्यक्ति आज ऑनलाइन गेमिंग पर अपनी टीम बनाता हुआ पाता है, सिर्फ और सिर्फ एक लालच से कि 100 रुपए लगाऊंगा और 3 करोड़ बनाऊंगा। अगर कहीं पर थोड़े से पैसे लगाकर इतने बड़े पैसे कमाने की उम्मीद है तो ये स्किल है या फिर ये लत है, ये जुआ है, ये तो आप लोगों को सोचना है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्किल है, कई सारे कोर्ट कहते हैं स्किल है, लेकिन एक डेटा मैं आपको दिखाऊंगा आज के इसी वीडियो में जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा ये स्किल है या जुआ है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भारत की जो गेमिंग इंडस्ट्री वो कितनी बड़ी है। भारत में कुल 48.8 करोड़ यूजर हैं। 48.8 करोड़ यूजर, 140 करोड़ की आबादी में आप सोच लीजिए कि 1/3 आबादी ऑनलाइन गेमिंग में लगी हुई है। क्या होगा इस देश का? अगर मैं डेली यूजर की बात करूं तो 11 करोड़ डेली यूजर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। 7 से 8% लोग हिंदुस्तान के ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं। लगना चाहिए स्किल में, लगे हुए हैं गेमिंग में। सोच रहे हैं कि खेल कर पैसा आ जाएगा, कर्जा ले लेकर ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं। अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की बात करूं, ये इंडस्ट्री है कितनी बड़ी? 3.7 बिलियन डॉलर की, तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए की। आप सोचिए कि कुछ सालों में इस इंडस्ट्री ने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। अगर मैं एम्प्लॉइज की बात करूं, तकरीबन 3 से 4 लाख लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। 300 कंपनियां हैं जो ये काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, हर साल 7 से 8% के रेट से ग्रो भी कर रही है। अगर मैं कुछ मेजर कंपनी की बात करूं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी की बात करूं तो इसमें है ड्रीम 11 जिसका आपने सुना ही होगा। इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है 2023 के हिसाब से 8384 करोड़ रुपए है। 6000 करोड़ से बड़ी कंपनी है। विंजो एक कंपनी है जो 1000 से अधिक करोड़ के रेवेन्यू कर रही है। नजारा टेक्नोलॉजीज है जो 1138 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है। MPL मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन गैम्बलिंग ये कर रही हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उस बिल की जिस बिल की वजह से इंडस्ट्री पूरी तरीके से हिल गई है। लेकिन उस बिल की बात करने से पहले एक सवाल मैं आपके दिमाग में डालना चाहूंगा। वो सभी लोग जो ऑनलाइन गेमिंग मनी के लिए करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन गेमिंग मनी के लिए करते हैं और इसलिए करते हैं कि वहां पर पैसे लगाकर हम पैसे कमा लेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ब्रेन गेम्स खेल रहे हैं, जो ऑनलाइन कोई और गेम खेल रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो पैसों के लिए ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूं। असली स्किल सेट क्या होता है? असली स्किल सेट क्रिकेट खेलने में है या क्रिकेट में पैसा लगाकर पैसा बनाने में है? असली स्किल सेट चेस खेलने में है या ऑनलाइन चेस गेम खेलकर पैसा बनाने में है? असली स्किल सेट इंडिया का पता क्या है? खो-खो है, कबड्डी है। अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो असली स्किल सेट वो है। असली स्किल सेट मलखम है, कुश्ती है, जिसको हमने खो दिया है, जिससे हम तंदुरुस्त रहते हैं। आज भारत बीमारियों का देश बना हुआ है और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आप माने ना माने बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। मैं बीमारी के बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिल में क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है। ये बड़ा जानना जरूरी है क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग बिल है तो सारे ऑनलाइन गेम बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सारे ऑनलाइन गेम बंद नहीं होंगे। अलाउड क्या है पहले ये जान लें। ई स्पोर्ट्स अलाउड है,
एजुकेशन गेम्स अलाउड हैं, ई स्पोर्ट्स जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपने मजे के लिए खेल रहे हैं, आप वो खेलना अलाउड है। एजुकेशन गेम्स बहुत सारे होते हैं जहां पर कि आप 3 अक्षरों का शब्द बनाते हैं, 4 अक्षरों का शब्द बनाते हैं, सुडोकू टाइप, इस तरीके के बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स हैं। सोशल गेम्स जहां पैसे नहीं इन्वॉल्व है वो सारे अलाउड है। पैसों की अगर मैं बात करूं तो स्किल बेस्ड गेम्स जहां प्राइज मनी मिलती है, आपके पैसे लग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो बिना पैसे लगाए आपको प्राइज मनी मिल सकती है कुछ हासिल करने पे, तो वो भी अलाउड है। लेकिन अलाउड क्या नहीं है ये जान लीजिए कि कौन से ऐसे गेमिंग कंपनी है जिनका शटर बंद हो जाएगा अगर ये बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पास हो गया और ये कानून बन गया। तो सभी रियल मनी गेम्स, सभी के सभी रियल मनी गेम्स जहां पैसा लगा हुआ है सब बंद हो जाएंगे। फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, MPL जो लगता है कि देश की जनता को पैसा कमा के दे ही देगा, रम्मी, पोकर, 3 पत्ती जो ऑनलाइन गेम होता है ना पैसे कमाने के लिए, ये सब बंद हो जाएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स के लिए मनी रेवेन्यू भी बंद होने वाला है, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के लिए मनी रेवेन्यू बंद होने वाला है, क्योंकि जब कंपनियां ही नहीं रहेंगी तो ऐड कौन चलाएगा। कोई भी ऐसा गेम जहां पैसों का लेन देन होता है, पैसों के लेन देन के जरिए उस गेम का खेलने का, उस गेम को चलाने का पूरा पूरा वजूद है, ऐसे सभी गेम्स बंद हो जाएंगे। और अगर कोई इन गेम्स के लिए मार्केटिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है या फिर इन गेम्स को खिलाता है, ऐसी गेमिंग कंपनियां हैं, तो उसके लिए कड़ी सजा भी हो सकती है, जिसमें कि आपको 2 से 5 साल की जेल, 1 से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, अलग अलग चीजें हैं। मैं पूरा ब्लॉग का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, पूरे ब्लॉग में आपको पनिशमेंट भी पढ़ने को मिल जाएगा। इस पूरे बिल में संस्थाओं को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई है, जैसे बिना वारंट के अरेस्ट करना, आपके बैंक खातों को सील कर देना और ऐसी गेमिंग साइट्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देना। और भी कई सारी पावर्स दी गई हैं, वो अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ब्लॉग मिल जाएगा, उस ब्लॉग में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस बिल की बड़ी बात क्या है? हाई कोर्ट बोल चुका है कि स्किल बेस्ड गेम है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि स्किल बेस्ड गेम है, तो आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ये बिल लेकर क्यों आई? क्या जरूरत पड़ गई इस बिल की? दोस्तों सरकार का आर्गुमेंट मैं आपको सुना देता हूं और मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है, ये सही है या गलत है। दोस्तों सरकार का मानना है कि 45 करोड़ लोग सालाना 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक नुकसान कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा पैसा डूब रहा है, तो ये स्किल बेस्ड नहीं हो सकता। ये लॉटरी बेस्ड हो सकता है, ये गैम्बलिंग बेस्ड हो सकता है, लेकिन ये स्किल बेस्ड नहीं हो सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। और साथ ही साथ इसकी वजह से यूथ में एक अलग तरीके का एडिक्शन भी आ रहा है, और जिस एडिक्शन की वजह से उनके ग्रोथ के दरवाजे, उनके ग्रोथ के रास्ते बंद हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि WHO का क्या कहना है, तो मेंटल हेल्थ इंपैक्ट क्या होने वाला है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। WHO का एक आंकड़ा है, WHO का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को ऑफिशियल डिजीज बता दिया है। सोचिए कि जैसे कि डायबिटीज है, BP है, इसी तरीके से गेमिंग डिसऑर्डर एक ऑफिशियल डिजीज बन चुकी है। 6% से लेकर 15% जो गेमर्स हैं उनके अंदर एडिक्शन के साइंस आने लगे हैं। अब सोचिए आपको किसी चीज की एडिक्शन हो जाए, किसी भी चीज की एडिक्शन हो जाए, तो उसके बिना आपको जीवन कैसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा लगने लगेगा आप लोगों को। डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स के केसेस देखिए किस तरीके से बढ़ने लगे हैं, इनमें बहुत तेजी से वृद्धि होने लगी है। इसके साथ साथ इसका एक बड़ा इंपैक्ट फैमिली रिलेशनशिप पर भी आता है। कुछ केसेस में आपको बता देता हूं, कुछ रियल केसेस में आपको बता देता हूं। दिल्ली का 19 साल का एक लड़का 12 घंटे गेमिंग के कारण पार्शियल पैरालिसिस हो गया। सोचिए 19 साल का एक लड़का जो 12-12 घंटे के ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है और उसको पार्शियल पैरालिसिस हो गया। बिहार में 26 से 28% लोग ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर में हैं। पिछले अगर 2 सालों में बात करूं तो 6 मर्डर्स हुए हैं ऑनलाइन गेमिंग की वजह से, और ये वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं या अननोन है उनका तो पता ही नहीं। अब ये तो बीमारी के मैंने बता दिया। बीमारी के अलावा और अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो फाइनेंशियल में मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन गेमिंग में मनी लॉन्ड्रिंग के काफी सारे केसेस हैं। ऑफशोर बैटिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से $12 बिलियन का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। टेररिज्म को फाइनेंस करने में भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का यूज हो सकता है। टैक्स एवेजन एक बड़ी समस्या है सरकार के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गया गवर्नमेंट का नजरिया, लेकिन ऐसी कंपनियां जो कंपनियां चला रही हैं ऑनलाइन गेमिंग, उनका नजरिया क्या है, वो क्या मानती हैं? वो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि फैंटेसी स्पोर्ट, अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूं, MPL की बात करूं, विंजो की बात करूं, ऐसे जितने भी हैं, बोलती कि स्किल बेस्ड है, इसमें स्किल लगता है, आपको टीम चूज करने में स्किल लगता है, अगले दिन आपका पिच कैसी रहेगी, अगले दिन कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेलेगा, इस पर स्किल लगता है।
और अगर चेस पोकर गेम्स में स्ट्रेटेजी होती है और नॉलेज भी चाहिए। मैंने जब देखा कि ड्रीम 11 की बात करें, हम क्रिकेट ऑनलाइन गेमिंग की बात करें जहाँ टीम चूज करना होता है, तो उसमें प्लेयर चूज करने होते हैं। प्लेयर चूज करना बिल्कुल सही में स्किल बेस्ड गेम हो सकता है, लेकिन मैंने एक डेटा निकाला 2024 के T20 वर्ल्ड कप का, और वहां के 5 जो बेस्ट प्लेयर्स रहे, टॉप 5 बैट्समैन थे गुरबाज, रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड, क्वांटम डिकॉक, इब्राहिम जर्दान। ये टॉप 5 बैट्समैन थे। इन 5 बैट्समैन के आप देखिए स्कोर्स मैच बाय मैच कि कौन कैसे खेल रहा है। हम लोग सबसे पहले गुरबाज का ले लेते हैं जो टॉप था, नंबर 1 पे था। ये पहले 2 मैच पे 76 और 80 रन बनाता है, मतलब बहुत बेहतरीन खेल रहा है। तो अगली बार जब कोई टीम चूज करेगा तो गुरबाज को चूज करेगा क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है। लेकिन होता क्या है, अगले 2 मैच में वो 11-11 पे आउट हो जाता है, हार गया बंदा। 45 करोड़ लोग, 20,000 करोड़ रुपए। लग रहा था गुरबाज खेलेगा और अगले 2 मैच में नहीं खेलता है। अब फिर 2 मैच के बाद लगता है कि अब गुरबाज तो नहीं खेल रहा है, इसको नहीं लेते हैं। तो अगले 2 मैच में गुरबाज 60 और 43 रन बनाता है। सामने वाले क्या लगता है, इसकी तो स्किल वापस आ गई, इसको वापस से ले लेते हैं। तो लास्ट वाले मैच में 0 पे आउट हो जाता है। ये मैं स्किल की बात कर रहा हूँ। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, 52 रन बनाते हैं पहले मैच में, और उसके बाद 13 पे आउट हो जाते हैं, 3 पे आउट हो जाते हैं, 23 पे आउट हो जाते हैं। फॉर्म गायब। अब लगता है रोहित शर्मा जी तो नहीं खेलेंगे, चूज नहीं कर रहा है। तो अगले मैचों में 92 रन बनाते हैं, 57 रन बनाते हैं, मतलब बिल्कुल फोड़ देते हैं। अब लगता है रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई, तो लास्ट मैच में सिर्फ 9 ही रन बनाते हैं। बाकी भी प्लेयर्स का देखिए कि कंसिस्टेंसी नहीं है, और ये हो भी नहीं सकती है। अगर किसी प्लेयर की कंसिस्टेंसी होगी तो कोई भी कंट्री हमेशा ही वर्ल्ड कप जीतेगी ना भाई। प्लेयर है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं पर अच्छा खेलेगा, कहीं पर नहीं खेल पाएगा, कई बार लक है, कई बार चांस है, फॉर्म है, बहुत सारी चीजें होती हैं। गुरबाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। रोहित शर्मा जी रियली रिस्पेक्ट, इन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया हमें। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको आप किस तरीके से जोड़ रहे हो गेमिंग के साथ। अब आप सोचिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, जब लगता है कि खेलेगा तो नहीं खेलता, जब नहीं खेल लगता है नहीं खेलेगा तो खेल रहा है। अब अगर ये गेमिंग है या गैम्बलिंग है या कुछ भी है, मेरा एक दिल से जो बात लगती है कि आखिरकार ये बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े प्लेयर्स इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। अगर उन्हें प्रमोट करना ही है तो व्यापार करने के लिए करे, रोजगार करने के लिए करे, डिजिटल एजुकेशन के लिए करे, एजुकेशन के लिए करे, स्किल्स के लिए करे। गेमिंग के लिए क्यों प्रमोट कर रहे हैं? आखिरकार लोगों को गेमिंग डिसऑर्डर के लिए, एंग्जाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्या वो इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हर आदमी जो आएगा गेमिंग के लिए, अगर वो स्किल बेस्ड है, अगर उसके अंदर वो स्किल है तो वो जीतेगा ही जीतेगा? और अगर स्किल नहीं है तो क्या 45 करोड़ भारतीयों में स्किल नहीं है? आप ये कहना चाहते हो कि 45 करोड़ भारतीयों में स्किल ही नहीं है? जो लोग हार रहे हैं उसमें कोई स्किल ही नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप गहन चिंतन करके आप मुझे जरूर से बताइएगा। दोस्तों, बंद करना चलाना ये अलग बात है, गवर्नमेंट का निर्णय है, कंपनियों का निर्णय है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी कंपनियां बंद होती हैं तो इसका इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आज जो कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी हैं, आज इस पे इम्पैक्ट क्या आने वाला, ये इम्पैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट 3 से 4 लाख नौकरियां चली जाएंगी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। ये जॉब चली जाएगी, और भारत में जहां ऑलरेडी जॉब क्राइसिस है, वहां पर एक क्राइसिस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, 300 कंपनियां बंद हो जाएंगी। $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट का लॉस होगा गवर्नमेंट को। $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, और साथ ही साथ सालाना 20,000 करोड़ की जीएसटी का भी लॉस होगा गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जीएसटी का लॉस भले ही हो जाए, लोगों के जीवन का लॉस ना हो, क्योंकि जीवन का लॉस वापस नहीं आ सकता है। जीएसटी का लॉस बहुत सारे तरीकों से आ सकता है, गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से पैसा लेकर आ सकती है। 45 करोड़ लोग, वो ज़्यादा बड़ी पूंजी है। अब इसका इम्पैक्ट केवल सिर्फ आप ये मत देखिए कि इन्वेस्टमेंट पर, जॉब्स पर या फिर जीएसटी पर है। इसका इम्पैक्ट और भी बहुत जगह पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? 50% डोमेस्टिक स्पोर्ट लीग बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाएंगी? उन स्पोर्ट्स लीग को चला कौन रहा है? यही लोग तो चला रहे हैं। स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आप देखिए कि पिछली बड़ी बड़ी लीग्स को स्पॉन्सर किसने किया है, सर्च करिए और बताइए मुझे। तो ऐसी 50% डोमेस्टिक स्पोर्ट लीग्स बंद होने की नौबत पर आ जाएंगी। क्रिकेट टीम का स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू 30 से 40% तक गिर जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो खूब पैसा फेंका जा रहा था, अब पैसा कम फेंकेगा तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और
इतना ही नहीं, ग्रास रूट्स स्पोर्ट्स को फंडिंग भी कम मिलेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आना है किस पे? हमें आना है तो सिर्फ और सिर्फ भारत की रूट्स पर आना है। भारत जो वेद पुराणों का देश रहा है, भारत जो आयुर्वेद का देश रहा है, भारत जो कुश्ती अखाड़ों का देश रहा है, भारत जो मलखम का देश रहा है, भारत की अपनी परंपरा सबसे मजबूत है। अगर आज हम बैक टू बेसिक्स चले जाए ना, हमसे मजबूत कंट्री कोई नहीं हो सकती है। आज भारत को एक सही नेतृत्व मिला और भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया। आप सोचिए कि अगर एक नेतृत्व से ये हो सकता है, तो जब पूरी जनता ठान ले तो हमें पहले नंबर पे लाने से कौन रोक सकता है? हमारे अंदर वो पावर है। अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि अगर इंडिया में बैन हो गई तो चलेंगी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बैन है, लेकिन होता क्या है, ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर चलती हैं। चाइना चले जाएंगे, यूएसए चले जाएंगे, ऐसी कंट्रीज में चले जाएंगे जहाँ पर ये बैन नहीं है, और फिर उसके बाद वीपीएन पर चलेंगे ये गेम। तो इसका भी एक खतरा है। इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत सारी चीज़ों में कम हो जाएगा। तो दोस्तों अब थोड़ा सा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं कि आखिरकार जो ये ऑनलाइन गेमिंग है वो ऑनलाइन गेमिंग है या ऑनलाइन गैम्बलिंग है। हम दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्किल की बात करते हैं कि आखिरकार स्किल है तो गेमिंग है, नहीं तो ये गैम्बलिंग है। यहाँ पर स्किल क्या चाहिए? पहली स्किल, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं ड्रीम 11 एमपीएल या ऐसी ही कंपनीज का जो क्रिकेट बेस्ड गेम कराती हैं। तो आप अगर ऐसे गेम खेल रहे हैं तो आपको स्किल कहाँ कहाँ चाहिए? पहली स्किल कहाँ चाहिए? आपको क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। इसमें प्लेयर्स की फॉर्म्स का, पिच का, कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए, या फिर इनका स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करना आना चाहिए आपको। मतलब कि आप पढ़े लिखे हैं तो स्टेट्स आप इसकी जान पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। बजट मैनेजमेंट आना चाहिए। 50 क्रेडिट में टीम बनाना है, कौन से प्लेयर पे क्या क्रेडिट डालना है, किसको कैप्टन चुनना है, ऑपोजिशन का रिसर्च करना पड़ता है। स्किल्स तो हैं सारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपका दिमाग नहीं लगता, दिमाग लगता है। दिमाग तो उसमें भी लगता है कि किसी शराबी को ठेके तक पहुँचना है, सारे के सारे रोडवेज बंद हैं, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन अपना दिमाग निकाल लेता है, पहुँच जाता है ठेके तक। गेमिंग एलिमेंट तो पहुँच गए हम लोग, स्किल एलिमेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन आखिरकार गैम्बलिंग एलिमेंट क्या है? तो सबसे पहला जो गैम्बलिंग एलिमेंट है कि हम मैच शुरू होने से पहले बता देते हैं कि आज जीतेगा कौन। क्या ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इसका एक ही मतलब है कि मैच फिक्स है पहले से। और मैच, अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं तो क्रिकेट मैच पिच कंडीशंस और इन सब चीज़ों पर निर्भर करता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्लेयर को इंजरी हो गई, वेदर कंडीशंस कुछ 19-21 हो गई, अंपायर ने कुछ गलत डिसीजन दे दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है भाई। केवल एक ही डिसीजन नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज़, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी तो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल कर आई। जब आप ऐसे गेम्स में एंटर करते हो तो स्टार्टिंग में आपको पहले तो थोड़ा सा फ़ायदा होता है। 50 रुपये लगाए, 500 रुपये कमा लिए, और फिर आपको लगा यहाँ तो कमाई हो जाएगी 10 गुना, 50,000 लगा दिए और नुकसान हो गया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पैसों का नुकसान हुआ है? वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स जरूर करिएगा। अब इसमें एडिक्शन होने का क्या चांसेस है? डेली लॉगिन आना है, सवेरे सवेरे लॉगिन आना है, मैच शुरू होने से पहले लॉगिन आना है, कहीं पर भी लॉगिन होना है जी। ये एडिक्शन हो गया। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का इल्यूजन, अरे जीता ही पड़ा था, मैं तो बस लास्ट बॉल में हार गया। मतलब हार गए तब भी जीता हुआ था भाई, मैं तो जीता हुआ था। आप पूछ लेना किसी से जो हारा है, वो बोलेगा मैं तो जीता ही हुआ था, बस अगर कोहली खेल लेता तो मैं जीत जाता। होता है कि नहीं होता ऐसा? इससे भी बड़ी चीज जो मैंने आपको पहले बताई, एडिक्शन का कारण सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। जब आपके चाहते स्टार्स आपको कुछ ऐसा चीज बेचते हैं जो उन्हें नहीं बेचना चाहिए, इससे भी एडिक्शन होता है। साथ ही साथ इजी डिपॉजिट करना बड़ा आसान है, विड्रॉल बड़ा मुश्किल है। और इसकी वजह से होता क्या है? और इसकी वजह से होता यह है कि लोग अपने फैमिली फंक्शन छोड़कर गेमिंग कर रहे होते हैं, लोग लोन लेकर अपनी चीज़ें बेचकर भी गेमिंग में पैसे डाल रहे होते हैं, लोग जॉब पर इंटरव्यूज पे ना जाकर गेमिंग कर रहे होते हैं, लोग स्किल बेस्ड कोर्सेस ना सीखकर गेमिंग कर रहे होते हैं, लोग अपना करियर ना बनाने की सोचकर गेमिंग में करियर बनाने की सोचते हैं। तो इससे भारत को हम कौन से रास्ते पर लेकर जा रहे हैं? चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं करंटली भारत की इकोनॉमी में ऑनलाइन गेमिंग का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी बात कर लेते हैं ना। आप देखिए गेमिंग इंडस्ट्री का इस समय जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में सिर्फ 0.1%। डायरेक्ट एम्प्लॉय मैंने बताया कि तकरीबन 3 से 4 लाख एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की मैंने बात करी, 3 से 4 लाख एम्प्लॉइज हैं। दोस्तों अगर इसमें इतना ही अगर तकलीफ है
तो आखिरकार यूके में, यूएस में किस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, आइए मैं आपको 2-3 कंट्री के एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ग्लोबल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम यूके का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर रेगुलेशन ओवर बेन क्या है, इसको रेगुलेट किया गया। कई लोग बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर देना चाहिए, जैसे क्रिप्टो है इसको रेगुलेट कर देना चाहिए, जैसे अगर हम बात करें गेमिंग की, इसको रेगुलेट कर देना चाहिए। बैन करना एक इकलौता ऑप्शन नहीं है। जैसे रेगुलेशंस यूके में है, सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस ऑपरेशंस ही हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूल्स बनाए गए हैं। एज वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है, स्पेंडिंग लिमिट्स भी हैं और एडिक्शन सपोर्ट भी है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, बिलियंस इन टैक्स और साथ साथ में कंज्यूमर सेफ्टी। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में कुछ स्टेट्स में लीगल है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। फैंटेसी स्पोर्ट को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनोवेशन को इंक्रीज करते हुए रेगुलेशन बनाया गया है कि कुछ इनोवेशन है उसको हम इनकरेज करते हैं कि ये लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो इसको इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेशन के साथ, रेगुलेटरी करके। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकती है, ऐड नहीं चलाओगे इस पे भाई। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि आखिरकार ऐसा ना हो कि हर कोई आए और इसमें एंटर कर जाए और इंडिया की तरह हो कि 45 करोड़ लोग इसमें हाथ जलाकर बैठे हों। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो लाइसेंसिंग मस्ट होनी चाहिए, बिना लाइसेंसिंग के ऐसे गेम्स चलने ही नहीं चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए आप स्पेंडिंग लिमिट लगाएं, एज रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, और इन सब के ऊपर एजुकेशन। आप ये देखें कि ये एडिक्शन बेस्ड गेम कर रहे हैं या फिर रियल गेमिंग है। ऐसा तो नहीं है कि इनका जो सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है कि नए लोगों को तो जिता रहे हैं, पुराने लोगों को हरा रहे हैं, ऐसा सिस्टम तो नहीं है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साथ ऑफशोर पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे बिल को समराइज करें, अगर हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो समरी क्या निकल कर आती है, क्या बेन सही है या करना क्या चाहिए। लॉस तो होगा, 3 से 4 लाख नौकरियां छोटी बात नहीं है, 20,000 करोड़ का टैक्सेशन लॉस छोटी बात नहीं है, साथ ही साथ बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाना ये छोटी बात नहीं है। होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए कि बैन की बजाय एक रेगुलेटरी बने, कंज्यूमर प्रोग्राम्स चलें, लिमिट्स लगें, ये होना बहुत जरूरी है। आप भी इन गेम्स को खेलते थे, क्या आपने इन गेम्स में पैसा बनाया है या डुबाया है, और आपकी नज़र में कुछ बेहतर सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि ऐसे क्या सॉल्यूशन दे जिनसे कि 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ रुपए डुबाए भी ना और ऐसी इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ने में मदद मिले, एक इनोवेशंस का रास्ता खुले, भारत में टेक्नोलॉजी ग्रो करे। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिएगा, आप जरूर बताइएगा। लेकिन कुछ भी हो, ये नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े स्टार्स और बड़े बड़े प्लेयर्स आकर लोगों को गैम्बलिंग करने के लिए, पैसे लगाकर गेम खेलने के लिए उनको प्रोवोक करें। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत को सही रास्ते पे जाने के लिए भारत को एजुकेशन पर जाना चाहिए, स्किल पर जाना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप पर जाना चाहिए, आपको बिजनेस सीखना चाहिए, आपको बिजनेस करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि गेमिंग से ऑनलाइन पैसे लगाकर पैसे बनाने में। आज आप देखिए कि ऑनलाइन पैसे लगाकर आपने जहां भी पैसे बनाने की कोशिश करते हैं उसमें से 90% लोग पैसे हार रहे होते हैं। सेबी का ही डाटा है, अगर मैं बात करूं 90% लोग ट्रेडिंग में भी लॉसेस में होते हैं। वो 100% लीगल है, वो 100% स्किल बेस्ड है, लेकिन स्किल के साथ साथ लक बेस्ड भी है। तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या सही लगता है, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, बातचीत करिए, और ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, आशीष कुमार अग्रवाल पॉडकास्ट और मेरे डिफरेंट चैनल्स को। अपनी राय जरूर रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।